Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1। A man got a 10% increase in his salary if his new salary is rupees 1,54,000. Find his original salary। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक आदमी उसकी सैलरी में 10% इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद उसकी जो न्यू सैलरी है वो 1,54,000 है। तो आपको बताना है कि उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी। देखो स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल सैलरी x रुपीज थी। यहाँ नोट करें, लेट्स हिज ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल x रुपीज और इंक्रीज कितना हुआ 10%। यहाँ नोट करें, इंक्रीज परसेंट इज इक्वल 10% है। तो यहाँ इंक्रीज अमाउंट कितना हुआ, यहाँ नोट करें, इंक्रीज अमाउंट इज इक्वल ये 10% ऑफ x रुपीज, ये 10% ऑफ x रुपीज। परसेंट को रिमूव करने के लिए ये बाई 100 हो जाएगा। ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई, ये x है। स्टूडेंट देखो, 0 से 0 शॉर्ट हो गया, इज इक्वल ये हो गया x बाई 10 रुपीज। स्टूडेंट अब आगे देखो, न्यू सैलरी इज इक्वल ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज अमाउंट। यहाँ नोट करें, न्यू सैलरी इज इक्वल ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज अमाउंट। देखो, न्यू सैलरी उसकी 1,54,000 है। यहाँ नोट करें, 1,54,000 इज इक्वल ओरिजिनल सैलरी हमने x रुपीज ली है, इज इक्वल हो गया x प्लस इंक्रीज हुआ है x बाई 10, x बाई 10। देखो स्टूडेंट, ये x प्लस एक्स अपॉन 10 आप इसे सॉल्व करेंगे, ये x प्लस एक्स अपॉन 10, ये रेशनल है, ये इरेशनल है। आप यहाँ 1 डिनोमिनेटर माइंड करेंगे। अब इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो इसमें अप डाउन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये हो गया 10x प्लस x मीन्स 11x बाई 10। दैट्स ओके। ये हो गया 11x बाई 10 इज इक्वल 1,54,000। अब देखो, 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा और 11 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड होगा। इस तरह से ये हो गया 1,54,000 into 10 by 11 इज इक्वल x। आप इस नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11 1 टाइम 11, 11 4 टाइम 44 और यह 30 ये वाले, इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 1,40,000 रुपीज। देखो, आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 3 के बजाय 4 हो जाएंगे, 3 and 1 4। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। ऑन मंडे only 169 people went. What is the percentage decrease in the people visited the zoo on Monday? स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि संडे के दिन 845 पीपल जू विजिट करने के लिए गए और मंडे वाले दिन 169 पीपल गए ओनली। तो आपने बताना है व्हाट परसेंट डिक्रीज इन पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। मंडे वाले दिन कितने परसेंट पीपल डिक्रीज हुए जू विजिट करने में।
देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ पीपल विजिटेड जू ऑन संडे इज इक्वल 845 पीपल. Number of people visited zoo on Monday is equal 169. तो यहाँ डिक्रीज कितने हुए? इज इक्वल 845 माइनस 169. इनमें से इनको लेस कर लोगे तो देखो ये 15 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आएगा 6 और ये 4 के प्लेस पर 3 हो गए, कैरी करके 13 किए, 13 से 6 लेस किए तो यह 7 हो गया और यह 7 है, इससे 1 लेस किया तो 6 हो गए. अब आपने डिक्रीज परसेंट निकालना है तो यहां नोट करें डिक्रीज परसेंट इज इक्वल 676. परसेंट लगाने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन ये 845 है. देखो स्टूडेंट, हम इनको 5 से सॉर्ट करें तो 5 1 टाइम 5, 5 6 टाइम 30 और 5 9 टाइम 45 एंड 5 2 टाइम 10 और 0 सेम है. अब देखो स्टूडेंट, आप 676 को 169 से डिवाइड करोगे तो यह 4 टाइम डिवाइड होगा. दैट्स ओके. ये डिवाइड हुआ 4 टाइम और ये 4 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल हो गया 80%. दैट्स ओके. अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 3. A shopkeeper buy 80 article for rupees 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर ने 80 आर्टिकल बाई किए ₹2400 में और उसने सेल किया उनको 16% पर. आप 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस फाइंड करो. स्टूडेंट्स, यहाँ नोट करें सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल 2,400 रुपीज और यहाँ प्रॉफिट परसेंट है 16%. देखो स्टूडेंट, एक फॉर्मूला होता है, आपको लर्न नहीं हो तो इसे लर्न कर लेंगे. एसपी इज इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी. यह फॉर्मूला आपको लर्न नहीं हो तो अभी लर्न कर लो. देखो 100 ये अपने प्लेस पर और ये प्रॉफिट परसेंट हमको 16% दिया गया है अपॉन 100 और ये सीपी दिया है 2,400. अब देखो आगे सॉल्व करते हैं. देखो ये 100 प्लस 16 116 हो गए बाई 100 इंटू 2,400. अब देखो 20 से 20 शॉर्ट हो गए. अब आप 116 में 24 का मल्टीप्लाई करोगे. देखो 4 6 टाइम 24 कैरी ओवर टू 4 1 टाइम 4 एंड 2 6 एंड 4 1 टाइम 4 2 6 टाइम 12 कैरी ओवर 1 2 1 टाइम 2 एंड 1 3 एंड 2 1 टाइम 2. ये हो गया 4 6 एंड 2 8 और 3 एंड 4 7 and 2 means 2,784 is equal 2,784. ये जो कॉस्ट प्राइस है ये 80 आर्टिकल्स का है और आपने फाइंड करना है 1 आर्टिकल का कॉस्ट. यहाँ नोट करें कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल
इज इक्वल 2784। अब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल फाइंड करें, इज इक्वल 2784 डिवाइड बाई 80। अब यह डिवाइड करें, 80 से 2784 को डिवाइड करेंगे। देखो 83 टाइम 24 मीन्स 240। सब्ट्रैक्ट करें, 8 रिमेनिंग, 3 रिमेनिंग, कैरी डाउन 4। 84 टाइम 320, ये 4 रिमेनिंग, 6 रिमेनिंग, यूज डेसिमल एंड कैरी 0। 88 टाइम 640, इट मीन्स 34 रुपीज और 80 पैसे। ये 8 पैसा नहीं है, 8 पैसा तो 08 रिटर्न किया जाएगा। आप जानते हो ना डेसिमल के बाद 0 यूज की जा सकती है। इज इक्वल हो गया ₹34 and 80 पैसे। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 4, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। ₹450 were spent on its repair if it is sold for a profit of 15%. Find the selling price of the article. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि कोई भी आर्टिकल, उसका कॉस्ट 15,500 रुपीज था और 450 रुपीज उस पर स्पेंड हुए रिपेयर में, और उसके बाद में उसको 15% प्रॉफिट के साथ सेल कर दिया गया। तो आप इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करें। आप यहाँ नोट करें, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, CP फॉर कॉस्ट प्राइस होता है, ऑफ आर्टिकल इज इक्वल 15,500 है, और स्पेंड ऑन रिपेयर 450 है। स्पेंड ऑन रिपेयर इज इक्वल 450 है। यहाँ टोटल कॉस्ट कितनी हुई, आप इनको ऐड करेंगे, ये 0, ये 5, 5 4 9 एंड 15 मीन्स 15,950। और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 15%। यहाँ नोट करें प्रॉफिट परसेंट। अब हम वही एसपी वाला फॉर्मूला यूज करें, एसपी इज इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी। देखो ये 100 सेम एज यूज किया, प्लस प्रॉफिट आपको 15% दी गई है, प्रॉफिट 15% दी गई है अपॉन 100, और यह कॉस्ट है 1950 इंटू 1950। देखो स्टूडेंट, आप 100 प्लस 15 करेंगे तो यह 115 आएगा इंटू 1950, 1950 बाई 100। देखो स्टूडेंट, 0 से 0 शॉर्ट हुआ। अब देखो 5 2 टाइम 10 एंड 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15। अब आपके पास में है 23 मल्टीप्लाई 195 बाय 2। आप इन्हें अपने तरीके से प्रॉपरली सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 18,342.50 रुपीज। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 5, a VCR and TV bought for ₹8,000 each. The shopkeeper made a loss 4% on VCR and profit of 8% on TV. Find the gain or loss percent on whole transaction. स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक VCR
और एक टीवी, दोनों 8,000 ईच। मीन्स वीसीआर को भी 8,000 में परचेज किया गया और टीवी को भी 8,000 में। इसके बाद में उसने वीसीआर को 4% लॉस पर सेल किया और टीवी को 8% प्रॉफिट पर सेल किया। आपने फाइंड करना है कि उसे होल ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ या गेन हुआ और वो कितना परसेंट हुआ। दैट्स ओके। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ नोट करें सीपी ऑफ वीसीआर, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर इज इक्वल, यह 8,000 रुपीज है और इस पर उसे लॉस परसेंट है 4%। लॉस परसेंट इज इक्वल 4%। देखो स्टूडेंट, एसपी का फॉर्मूला है एसपी इज इक्वल 100। प्रॉफिट होता है तो प्लस हो जाता है, लॉस होता है तो माइनस हो जाता है। लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। देखो ये 100 और उसे लॉस परसेंट है 4%, माइनस 4 बाई 100 इंटू 8,000। अब देखो ये 100 माइनस 4 कितना हुआ, 96। 96 इंटू 8,000 बाई 100। देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो शॉर्ट हो जाएंगे। अब यह मल्टीप्लाई करें, देखो जीरो से में जाएगा, 8 6 टाइम 48 कैरी ओवर 4, 8 9 टाइम 72 प्लस 4 76। दैट्स ओके। ये रुपीस में हो गया। अब नोट करें कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल 8,000 रुपीज। यहाँ नोट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस फॉर सीपी ऑफ टीवी इज इक्वल 8,000। इस पर प्रॉफिट परसेंट है 8%। यहाँ नोट करें प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल 8%। अब फॉर्मूला एसपी का नोट करें, एसपी इज इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। देखो ये 100 प्रॉफिट 8% है बाई 100 इंटू सीपी, ये 8,000 है। अब देखो 100 प्लस 8, ये 108 हो गए इंटू 8,000, ये वाले बाई 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो शॉर्ट हो गए। अब मल्टीप्लाई करें, ये जीरो तो सेम में जाना है, 8 8 टाइम 64 कैरी ओवर 6, ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये जीरो प्लस 6 6 हो गया, 8 1 टाइम 8, इस तरह ये हो गया 8,640। बट आपने फाइंड करना है गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसके लिए आपको सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल एंड एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल फाइंड करना होगा। यहाँ नोट करें कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल मीन्स सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल इज इक्वल 8,000 प्लस 8,000 इज इक्वल हो गया ये 16,000 और एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल ये देखो 7,680 रुपीज प्लस 8,640 रुपीज। देखो जीरो प्लस जीरो, ये जीरो ही हुआ, 8 प्लस 4 ये 12 हो गया, 6 प्लस 6 12 एंड 1 कैरी ओवर वाला
13 और 7 प्लस 8 15 प्लस 1 ये 16 हो गया। यहाँ देखो एसपी ग्रेटर है सीपी से, इसीलिए प्रॉफिट होगा। हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो वी फाइंड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट इज इक्वल होता है, प्रॉफिट इज इक्वल एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 16,320 माइनस सीपी कितना है? 16,000। आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा 320 इज इक्वल 320। आपको ठीक से समझ आ रहा है ना? 320 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, बट हमें तो प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो यहाँ नोट करें प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 बाई सीपी। प्रॉफिट कितना है? 320 रुपीज मल्टीप्लाई 100 और सीपी कितना है? 16,000। देखो स्टूडेंट, 2 जीरो से ये 2 जीरो शॉर्ट हो गए और 1 जीरो से 1 जीरो शॉर्ट हो गया और 16 2 टाइम 32। इस तरह से प्रॉफिट परसेंट हुआ 2%। दैट्स ओके। इस तरह से प्रॉफिट परसेंट हुआ 2%। Question 6. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the market price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1,450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक सेल के दौरान एक शॉपकीपर ने ऑफर किया 10% डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर हर एक आइटम पर। तो आपको बताना है कि एक कस्टमर को क्या पे करना पड़ेगा यदि उसने एक पेयर जीन्स ली है जिसका मार्केट प्राइस ₹1,450 है और 2 शर्ट ली हैं जिनमें हर एक का मार्केट प्राइस 850 रुपीज है। देखो आपको यहाँ दिया गया है कि एक पेयर जीन्स का कॉस्ट 1050 रुपीज है और हर एक शर्ट का मार्केट प्राइस 850 है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स दिया है 1450 रुपीज। यहाँ नोट करें मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स पेयर is equal rupees 1,450 और मार्क प्राइस ऑफ ईच शर्ट दिया है आपको 850 रुपीज। तो यहाँ पर मार्क प्राइस ऑफ ईच शर्ट दिया है रुपीज 850। तो यहाँ मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट क्या होगा? इज इक्वल हो जाएगा 850 मल्टीप्लाई बाई 2 is equal, देखो 0, 5 2 टाइम 10, 8 2 टाइम 16 एंड 1 17। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या हुआ? देखो 1450 ये है, 1450 और 1700 ये है, 1700। इनको ऐड करते हैं। देखो 0 प्लस 0 ये 0 ही हुआ, 0 प्लस 5 ये 5 ही हुआ और ये 7 प्लस 4 11 हो गया। यहाँ 1 नोट किया, कैरी ओवर 1 है, 1 एंड 1 2 एंड 1 कैरी ओवर वाला 3। इस तरह से ये 3,150 रुपीज हो गए। दैट्स ओके। और इस पर डिस्काउंट मिलता है 10%। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल 10%। तो इस पर डिस्काउंट कितना हुआ? इज इक्वल, देखो डिस्काउंट होगा 10% ऑफ 3,150, 10% ऑफ 3,150
50। अब देखो परसेंट को रिमूव करने के लिए बाई 100 हो जाएगा, तो यह 10/100 हो गया, मल्टीप्लाई 3150 रुपीज। अब देखो 0 से 0 शॉर्ट हो गया, इस 0 से ये 0 शॉर्ट हुआ, इस तरह से यहाँ आपको डिस्काउंट मिला 315 रुपीज। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल रुपीज 315। यहाँ आपसे आस्क किया गया था कि व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे। अब डिस्काउंट को कट करने के बाद कस्टमर को क्या पे करना पड़ेगा। यहाँ नोट करें कस्टमर हैव टू पे इज इक्वल, देखो स्टूडेंट 3150 रुपीज, तो यहाँ MRP कॉस्ट है। यहाँ नोट करें 3150 रुपीज और 315 रुपीज उसे डिस्काउंट मिल गया, तो यह लेस हो जाएगा, माइनस 315 रुपीज इज इक्वल, देखो 10 - 5 ये 5 हो गया, और ये 5 के प्लेस पर 4 हुआ, -1 ये 3 हो गया, और ये 1 इसे 11 कर लेंगे, -3 ये 8 हो गया, और ये 2, इस तरह से 2835 हुआ। 2835 रुपीज, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, a milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला गया है कि एक मिल्कमैन ने अपने 2 बफेलोज सेल की, हर एक का कॉस्ट 20,000 रुपीज रखा, उसको इन पर एक पर तो 5% गेन हुआ और दूसरी पर 10% लॉस हुआ। आपने बताना है ओवरऑल उसे गेन होगा या लॉस। देखो स्टूडेंट्स, उसने फर्स्ट बफेलो 20,000 में सेल की ना, और इस पर उसे 5% गेन हुआ। यहाँ नोट करें SP ऑफ फर्स्ट बफेलो इज इक्वल ₹20,000 इज इक्वल ₹20,000 और उसे गेन हुआ 5%। यहाँ नोट करें गेन परसेंट इज इक्वल 5%। स्टूडेंट्स, आप एक फॉर्मूला जानते होंगे और यदि नहीं जानते तो लर्न कर लेंगे अभी। ये होता है CP इज इक्वल 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP। देखो ये 100 सेम एज नोट किया, अपॉन 100 प्लस ये प्रॉफिट और गेन एक ही होता है, ये 5% है, इनटू SP जो है 20,000 है। अब देखो ये हो गया 100/105 इंटू 20,000। अब देखो इन्हें सॉर्ट करते हैं, 5 2 टाइम 10, 5 1 टाइम 5 और 5 से हो गया ये 20। अब ये 20,000 इंटू 20 ये हो गया 4 लाख बाई 21। दैट्स ओके। ये कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड का भी सेलिंग प्राइस 20,000 ही है और इस पर 10% लॉस हुआ है। यहाँ नोट करें SP ऑफ सेकंड बफेलो इज इक्वल ₹20,000 और उसे यहाँ 10% लॉस होता है, इज इक्वल 10%। तो उसका CP क्या होगा, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। CP इज इक्वल 100/100 माइनस लॉस परसेंट, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट था तो वो प्लस हो गया, यहाँ लॉस है तो ये माइनस हो गया, इनटू SP। अब देखो ये 100 सेम एज अपॉन 100 सेम एज, और ये लॉस परसेंट जो है 10% है, माइनस 10 मल्टीप्लाई SP जो कि 20,000 है।
अब देखो ये तो 100 सेम एज होगा और ये 100 माइनस 10 ये हो गया 90 इंटू स्टूडेंट देखो ये 0 से 0 शॉर्ट हो गई, 3 जीरो तो ये है, 2 ये 5 जीरो हो गई, 2 के सामने ये 5 जीरो आएंगे, मीन्स 2 लाख बाई 9। देखो स्टूडेंट आप 4 लाख को 21 से डिवाइड करोगे, इस तरह से प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हो। आपका टाइम सेव करने के लिए यह कैलकुलेशन हम शो नहीं कर रहे। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 19,047.62 और जब ये 2 लाख को 9 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 22,222.22। दैट्स ओके। अब हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बफेलो निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस में सीपी ऑफ बोथ बफेलो इज इक्वल, देखो ये 19,047.62 है, 90,047.62 और ये 22,222.22 है। अब देखो 2 प्लस 2 ये 4 हो गया, 6 प्लस 2 ये 8 हो गया, 7 प्लस 2 ये 9 हो गया, 4 प्लस 2 ये 6 हो गया, 0 प्लस 2 ये 2 हो गया, 9 प्लस 2 ये 11 हो गया, कैरी ओवर 1, 1 प्लस 2 3 एंड 1 4। इस तरह से इनका कॉस्ट प्राइस है 41,269.84। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। यहाँ नोट करें एसपी ऑफ बोथ बफेलोज इज इक्वल, देखो फर्स्ट का कॉस्ट 20,000 था और सेकंड का भी 20,000 है, 20 प्लस 20 ये हो गया 40,000। अब देखो कॉस्ट प्राइस तो 41,000 है और सेलिंग प्राइस 40,000 है। Here CP is greater than SP, so he got loss। यहाँ कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, इसीलिए उसे लॉस हुआ। अब ये लॉस कितना हुआ? लॉस इज इक्वल होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? 41,269.84 और सेलिंग प्राइस क्या है? 40,000। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1,269.84 हो गया, 1,269.84 रुपीस। ये सम थोड़ा सा लेंथी है, हो सकता है वन टाइम में कुछ प्रॉब्लम्स रह जाएं, तो आप इसे सेकंड टाइम लिसन कर लेंगे। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 8, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। The sale tax charged on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buy it. स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला गया है एक टीवी का प्राइस जो है 13,000 रुपीज है और उस पर 12% के रेट से सेल टैक्स लगता है। अब आपने बताना है कि यदि विनोद उसे बाय करता है तो क्या अमाउंट पे करेगा। देखो स्टूडेंट्स यहाँ आपको गिवन है प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल 13,000। यहाँ नोट करें प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल 13,000 इज इक्वल 13,000 रुपीज और इस पर टैक्स लगता है 12%। यहाँ नोट करें रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल 12%, तो टैक्स कितना हुआ? इज इक्वल 12% ऑफ 13,000। देखो ये 12 अपने प्लेस पर, परसेंट रिमूव करने के लिए बाई 100 करोगे, मल्टीप्लाई बाई 13,000। अब देखो ये 2 जीरो से
ये 2 जीरो शॉर्ट हो गए। अब आपने करना है 13 इंटू 12, ये हो गया 156 और ये जीरो सेम एज, दैट्स ओके। उसे इतना एक्स्ट्रा में टैक्स देना पड़ेगा। अब उसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा? SP इज इक्वल MRP प्लस टैक्स। इसका MRP है 13,000 प्लस टैक्स है 1,560। देखो स्टूडेंट, ये 560 से मैच आ गया और ये 3 and 1 4 हो गया और ये 1 से मैच। इट मीन्स उसे 14,560 रुपीज पे करने पड़ेंगे यदि उसे परचेज करता है तो। यहाँ नोट करें, ही विल हैव टू पे रुपीज 14,560 टू बाई इट, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 9, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pay is rupees 1,600, find the mark price. स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला गया है कि अरुण ने स्केट्स खरीदे सेल से, वहां उसे डिस्काउंट मिला था 20% और डिस्काउंट काटने के बाद में उसने 1,600 रुपीज पे किए। तो आप बताओ उनका मार्क प्राइस क्या था? स्टूडेंट, आप यहाँ नोट करें, लेट्स द मार्क प्राइस इज इक्वल X रुपीज और उसे डिस्काउंट कितना मिला? 20%। तो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ? 20% ऑफ X रुपीज, 20% ऑफ X रुपीज। अब देखो ये 20 सेम एज है, परसेंट को रिमूव करने के लिए बाई 100 करेंगे इंटू X। देखो 25 टाइम 100 होता है, इस तरह से ये हो गया X बाई 5। और आप फॉर्मूला जानते होंगे, SP इज इक्वल होता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। देखो मार्क प्राइस X रुपीज है, डिस्काउंट X बाई 5 मिला है, इज इक्वल SP है 1,600 इज इक्वल 1,600। पहले हम इसे सॉल्व करें। देखो X माइनस X बाई 5, इसके बटे 1 करोगे, 5 का मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह ये हो गया 5X माइनस X बाई 5 मीन्स 4X बाई 5। समझे ना ठीक से? इस तरह से ये हो गया 4X बाई 5 इज इक्वल 1,600। अब देखो 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से ये हो गया 4X इज इक्वल 1,600 मल्टीप्लाई बाई 5। अब आप 4 को ट्रांसफर करोगे तो इधर आके डिवाइड करेगा, ये हुआ X इज इक्वल 1,600 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 4। अब देखो 4 1 टाइम 4 और 4 टाइम 16, 2 जीरो सेम एज, ये 4 5 जा 20 और 2 जीरो सेम एज, इस तरह से ये हो गया 2,000 रुपीज। तो उसका मार्क प्राइस क्या हुआ? 2,000 रुपीज। यहाँ नोट करते हैं, मार्क प्राइस इज इक्वल 2,000 रुपीज, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 10, I purchased a hair dryer for rupees 5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला गया है कि मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया 5,400 रुपीज का, उसमें 8% वेट भी लगा हुआ है। वेट जो है ना, टैक्स होता था, अब ये सारे टैक्स हटा करके ओनली एक टैक्स लगा दिया है, उसे आप अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है GST। आप यहाँ नोट करें, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट
इज इक्वल एक्स रुपीज, और इस पर वेट परसेंट है 8%, और इस पर वेट परसेंट है 8%। तो वेट कितना लगा? 8% ऑफ एक्स। देखो स्टूडेंट, 8 अपने प्लेस पर, परसेंट को रिमूव करने के लिए अपॉन 100 हो गया, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई, और ये एक्स, इस तरह से ये हो गया 8x बाय 100। आप जानते हैं एस पी इज इक्वल मार्क प्राइस प्लस वेट होता है। एस पी इसका कितना है? 5400। मार्क प्राइस हमने यहाँ एक्स रुपीज लिया है, और वेट जो है 8x बाई 100 है। स्टूडेंट देखो, सेम एज इसे सॉल्व करेंगे, अपॉन 1 लेंगे, फिर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100x प्लस 8x, इस तरह से ये 108x बाय 100 इज इक्वल 5400 हो गया। अब स्टूडेंट आप 100 को इधर ट्रांसफर करोगे तो मल्टीप्लाई होगा, और 108 को इधर ट्रांसफर करोगे तो डिवाइड होगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 5400 मल्टीप्लाई 100 बाय 108। स्टूडेंट आप डिवाइड करोगे ना 108 का 54 में, तो इसका आंसर आएगा 50। आप इस तरह से प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हो। तो ये 5 टाइम जाएगा और 0 सेम है, ओके। और आप 50 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से ये हो गया 5000 रुपीज। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 11, एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज 1239 including GST of 18%. Find the price of article before GST was added. स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला गया है कि एक आर्टिकल को 1239 में परचेज किया गया, जिसमें GST 18% इसी में इंक्लूड है। आपने फाइंड करना है इसका प्राइस GST ऐड होने से पहले। स्टूडेंट आप यहाँ नोट करें, द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड इज इक्वल, ये हमने एक्स रुपीज मान लिया, और इस पे GST लगा है 18%। तो टोटल GST कितना हुआ? 18% ऑफ एक्स। अब देखो ये 18 अपने प्लेस पर, परसेंट रिमूव करने के लिए बाई 100 हो गया, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई एक्स, इस तरह से यह 18x बाई 100 हो गया। एस पी इज इक्वल मार्क्ड प्राइस प्लस GST। एसपी कितना है? 1239। मार्क प्राइस इसका हमने x माना है, प्लस GST 18x बाई 100 है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, बटे 1 लेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100 प्लस 18x हो गया। इस तरह से ये हुआ 118x अपॉन 100 इज इक्वल 1239। अब देखो 100 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और 118 इधर जाके डिवाइड करेगा। इस तरह से ये हो गया x इज इक्वल 1239 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 118। देखो स्टूडेंट,
इस तरह से ये हो गया 1239 और ये 20 अपॉन 118। देखो इनका डिवाइड करते हैं। 118 12390 ये 1 टाइम 118 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 5 हो गया। ये 1 माइनस 1 0 ही हुआ। अब ये 9 कैरी किया तो देखो यह डिवाइड नहीं हो पाएगा, 1 टाइम भी नहीं होगा, तो आप 0 टाइम करें, ये 0 हो गया। सब्ट्रैक्ट किया 59 हो गया। अब यह 0 कैरी किया। अब देखो 5 टाइम ट्राई करते हैं। 5 8 टाइम 40 कैरी ओवर 4, 5 1 टाइम 5 एंड 4 9 और 5 1 टाइम 5। अब ये 0 कैरी किया 0 टाइम, इट मीन्स 1050 रुपीज हो गया। इज इक्वल 1050 रुपीज। यहां नोट करें द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी इज इक्वल 1050 रुपीज। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।